हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी हमारे चैनल अजय विद्या ज्ञान पर शुरू हो चुकी है 2025 के लिए। 1 दिसंबर 2024 को आप सभी की परीक्षा होने वाली है। लगभग 2-2.5 महीने का समय आप सभी के पास बचा हुआ है और हमारे चैनल पर अब डेली वीडियोस आने वाली हैं। आप सभी को बस वीडियोस को देखते रहना है। और जो भी स्टूडेंट्स विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, हमारा विद्या ज्ञान स्कूल का बाहुबली बैच जरूर आपको खरीदना पड़ेगा, तभी आप सभी का विद्या ज्ञान स्कूल में सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी के लिए बाहुबली बैच में हमने सब कुछ पढ़ा के रखा है। बस आपको क्या करना है, बैच को खरीदना है और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी है। और आप मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस देखोगे वो पुराने हैं, लेकिन हमारा जो कंटेंट है जो हमारे परीक्षा में आता है वहीं से आएगा। ठीक है, ऐसा है पुराने वीडियोस हैं लेकिन बार बार रिकॉर्ड करके वही चीजें हम बार बार पढ़ाएंगे। ठीक है, इससे अच्छा है कि हमने थोड़ा बहुत एडिट करके आपको पढ़ाने की कोशिश की है और एकदम बढ़िया तरीके से कंटेंट आपको मिलने वाला है हमारे चैनल पर। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहो और डेली वीडियोस देखते रहना और विद्या ज्ञान स्कूल का बाहुबली बैच ज्वाइन कर लेना अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए। आप जाके वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों, वेलकम टू द विद्याज्ञान पाठशाला। विद्याज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। आज से हम मैथ की सीरीज स्टार्ट करना चाह रहे हैं। विद्याज्ञान स्कूल में जो प्रवेश परीक्षा होती है कक्षा 6 के लिए, उसके लिए हम मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम रखेंगे 10 दिन में 10 चैप्टर पूरा करेंगे। क्योंकि जो हमारे एग्जाम की डेट है, यानी प्रवेश परीक्षा की जो डेट है वो बहुत ही नज़दीक है, यानी 18 दिसंबर है। इसलिए हम 10 दिन में 10 चैप्टर पूरा फिनिश करेंगे। इसके लिए हमारा जो आज का पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। तो हम प्रत्येक दिन एक चैप्टर फिनिश करते जाएंगे। जैसे कि हमारे लिए पहला क्वेश्चन दे रखा है 6453। 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या होगा। तो हमें इस नंबर दे रखा है ये 6453, इसमें 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये दे रखा है 6453, इसमें 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है हमें? 6 का। तो हम देख लेते हैं राइट हैंड में 6 के बाद कितने अंक हैं, यानी कि दाएं हाथ की तरफ 6 के बाद कितने अंक हैं। तो 1 2 3, कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। तो हम क्या लगा देंगे इसके साथ में? 3 जीरो लगा देंगे, यानी कि कितना हो गया हमारा स्थानीय मान? कितना हो गया? 6000। फिर उसके बाद हमें देखना है 6 का अंकित मान। तो 6 का अंकित मान देखने के लिए क्या करेंगे, जो अंक होता है उसका अंकित मान उतना ही होता है। तो 6 का अंकित मान कितना रहेगा? 6। फिर बोला इनका अंतर करने के लिए क्या करते हैं? माइनस। यदि बोलता है ये योग, तो क्या करते हैं? हम इसके लिए जोड़ देते हैं। तो देखो अंतर का मतलब क्या, घटा देंगे। तो 10 में से 6 जाए कितना बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा? 9 बचा। यहाँ पे कितना बचा? 9 बचा। और यहाँ पे कितना जाएगा? 5। तो ये टोटल मिलाकर अंतर करके कितना आया? 5994। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं। हमें देखना है इसमें 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है बच्चों? जो संख्या एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से ना कटे वो क्या कहलाती है? हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखते हैं 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या हमें देखनी है। तो कौन कौन सी हो सकती हैं? तो 50 के बाद में 51 आएगा, 51 कट जाएगा। फिर उसके बाद में 53 आएगा, एक 52 भी कट जाएगा, क्या आएगा? एक 53 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 59 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 89 हो जाएगा, 97 हो जाएगा। ये हमारी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। जो संख्या किसी से भी ना कटेंगी, यानी कि वो संख्या जो स्वयं या एक के अलावा अन्य किसी संख्या से ना कटे वो क्या कहलाती है? हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल मिला हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी हो गई? 9।
लेकिन क्या है, एक संख्या ये रहेगी हमारी, कितनी होगी 10। टोटल मिला कितनी संख्या हो जाएंगी हमारी 10 संख्या। तो कुल अभाज्य संख्या 50 से 100 तक की जो अभाज्य संख्या होंगी वो कितनी हो जाएंगी 10। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा, यानी कि 10 संख्या हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, हमें बताना है इसमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हमारे लिए जितनी भी अंकों की संख्या पूछता है छोटी से छोटी, उसमें क्या करते हैं हम, जैसे कि क्या है छोटी पूछ रहा है, यदि 3 अंकों की पूछ रहा है तो क्या है 2 जीरो लगा देंगे, यदि 4 अंकों की पूछ रहा है तो 3 जीरो लगा देंगे, 5 अंकों की पूछ रहा है तो 1 के साथ क्या कर देंगे हम 4 जीरो लगा देंगे। तो 3 अंकों की पूछ रहा है तो 3 अंकों के लिए क्या करेंगे हम 2 जीरो 1 के साथ लगा देंगे, वो क्या हो जाएगी हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी 100 हमारी क्या है सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 का मान क्या होगा। तो देखो बच्चों क्या होता है, कोई भी संख्या होती है उस संख्या के घात में यदि 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है, अर्थात उसका मान होता है वो कितना होता है 1 होता है। कोई भी संख्या हो सकती है उसमें, तो किसी भी संख्या की पावर यानी घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1 होता है, चाहे x का मान ही क्यों, ठीक है ना। तो उसका घात कितना होता है, कोई भी संख्या हो उसकी जो यदि पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी मानी जाती है 1। यदि ऐसे भी दे रखी है तो मान लो x की पावर 0 भी दे रखी है तो उसका मान भी कितना होगा 1। उसी तरीके से हमें दे रखा है 5 की पावर 0 तो इसका मान भी क्या होगा 1। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। हमें देखना है सबसे पहले नंबर पर आने वाली 2 अभाज्य संख्याएं का योग क्या होगा। योग का मतलब होता है जोड़ना। तो देखते हैं इसमें, तो सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है 2 होती है। उसके बाद में जो अभाज्य संख्या आती है वो कौन सी आती है 3। इनका योग पूछ रहा है तो दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2 और 3 5, यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, वी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आंसर 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन दे रखा है वह अभाज्य अर्थात रूट संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। तो हमें बताना है ऐसी कौन सा नंबर है जिसके इकाई स्थान पर क्या है 5 हो, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए अभाज्य संख्या होनी चाहिए इन नंबरों में, ठीक है ना। तो देखो ये 105 है, इसके क्या है इकाई स्थान पर तो 5 है, लेकिन क्या है ये अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये क्या है 5 से डिवाइड हो जाएगी अर्थात ये कट जाएगी। इसी तरीके से बी वाला ऑप्शन देखें हम 15, तो 15 के में क्या है इकाई का स्थान मतलब अंक तो क्या है 5 है, लेकिन इसमें क्या है ये भी संख्या 3 से अर्थात 5 से भी कट जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला विकल्प है 35। 35 के भी क्या है इकाई का अंक तो 5 है, लेकिन इसमें भी क्या है ये 35 5 से भी कट जाएगा 7 से, इसलिए क्या है ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें क्या है डी वाला, जो डी वाला ऑप्शन है उसमें कितना है हमारा 5 है, उसमें इकाई का अंक भी 5 है, ठीक है ना, और ये किसी अन्य संख्या से भी कटेगी ना, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन दे रखा है वह अभाज्य अर्थात रूट संख्या बताइए जो सम और अभाज्य हो, यानी कि सम भी हो और अभाज्य हो। तो हमारी जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है 2 होती है। तो ये जो 2 है वो सम भी है और अभाज्य भी है। यदि क्या है अगले ऑप्शन यदि हम देखें तो जैसे कि बी ऑप्शन दे रखा है हमारे लिए, ये सम तो है लेकिन क्या अभाज्य नहीं है। इसी तरीके से 6 सम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है। इसी तरीके से 8 देखा जाए 8 भी क्या है सम है लेकिन क्या है अभाज्य नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो सम भी है और अभाज्य भी है वो किसी संख्या से क्या है कटेगी भी नहीं अर्थात विभाजित भी नहीं होगी। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 3, 5, 0 और 1 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। हमें इन नंबरों से बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन सकती है। तो देखते हैं, देखो बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले बड़ा अंक लिखते हैं। तो इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा हो जाएगा हमारा 5, उससे छोटा कौन सा हो जाएगा 3, उससे छोटा 1, उससे छोटा 0।
प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको विद्या ज्ञान स्कूल की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारा जो बाहुबली बैच चल रहा है वो उसके बारे में बताना चाहूंगा कि विद्या ज्ञान स्कूल का बाहुबली बैच आपको किस तरीके से खरीदना है और बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्या ज्ञान स्कूल का पूरा क्रैक कोर्स आपको मिलने वाला है। प्रारंभिक लिखित परीक्षा 2025 के लिए 1 दिसंबर की जो परीक्षा होने वाली है विद्या ज्ञान स्कूल की प्रारंभिक लिखित परीक्षा, उसके लिए हमारा संपूर्ण कोर्स है विद्या ज्ञान स्कूल का बाहुबली बैच। उसमें हमने आपको हिंदी पूरा का पूरा कंप्लीट करवाया गया है, गणित पूरा कंप्लीट करवाया, अभिरुचि पूरा कंप्लीट करवा दिया है, अंग्रेजी सामान्य ज्ञान, जिन विषयों में से भी विद्या ज्ञान स्कूल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने सारे के सारे वहां पर पढ़ाए हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूं 100 से ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो मिलने वाले हैं। और यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूं कि विद्या ज्ञान स्कूल का जो बाहुबली बैच है हमने उसमें रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में ही सब कुछ रहने वाला है, बस आपको देखना है और पढ़ना है। प्रैक्टिस सेट आपको वहां पर मिल जाएंगे, बहुत सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे और उससे अच्छी बात क्या है कि वहां पर आपको पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं ओरिजिनल, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी विद्या ज्ञान स्कूल के लिए वो सब हमारे विद्या ज्ञान स्कूल का जो बाहुबली बैच है उसमें मिलने वाले हैं। तो विद्या ज्ञान स्कूल का जो भी स्टूडेंट्स बाहुबली बैच ज्वाइन करना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे अजय विद्या ज्ञान ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करके आप बाहुबली बैच को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी विद्या ज्ञान स्कूल की बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। तो अभी डाउनलोड कर लीजिए हमारा एप्लीकेशन अजय विद्या ज्ञान और अभी तैयारी में लग जाइए विद्या ज्ञान स्कूल की और बेहतरीन तैयारी कर सकते हो और सिलेक्शन जरूर होगा अगर आप उस बैच को ज्वाइन करते हो और पढ़ते हो। तो अभी ज्वाइन कर लीजिए विद्या ज्ञान स्कूल की बेहतरीन तैयारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि क्या है, बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद में छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा लिखते हुए चले जाते हैं तो हमारी सबसे बड़ी संख्या बन जाती है। तो ये संख्या बन गई, वो कितनी बन गई हमारी 5310। कितनी हो गई 5310। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका 5310, यानी कि इसका कोई डी ऑप्शन होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, बोल रहा है ये एक नंबर दे रखा है हमारे लिए, इसमें बताना है 3 का स्थानीय मान कितना है। तो देखते हैं 3 दे रखा है, 3 का स्थानीय मान मैंने अभी बताया था, पहले वाले क्वेश्चन में स्थानीय मान पूछा था उसने और जातीय मान में अंतर पूछा था, लेकिन इसमें क्या है केवल 3 का स्थानीय मान ही पूछ रहा है। तो हमने लिख लिया 3। अब 3 के बाद दाएं हाथ की तरफ अर्थात राइट हैंड की तरफ देखेंगे कितने अंक हैं। तो देखो 3 के क्या है 1 2 और 3 अंक हैं, तो इसके साथ में कितने जीरो लगा देंगे हम 3 जीरो लगा देंगे। तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। तो 3000 हमारी क्या है पहले ही ऑप्शन में, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे 28308। इसमें देखना 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो इसमें 2 बार 8 दिए हैं, इसलिए क्या है दोनों के क्या है स्थानीय मान निकालनी है, फिर उसके बाद में क्या है उनका अंतर। I am the future that was born 100 years ago. I am the purpose that emerged with India's independence. To be a force for business that takes India to the world and the world to India. Creating pathways of self-reliance. To stand for progress, the planet and the people. हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे 28308। इसमें देखना 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो इसमें 2 बार 8 दिए हैं, इसलिए क्या है दोनों के क्या है स्थानीय मान निकालनी है, फिर उसके बाद में क्या है उनका अंतर कर देना है। तो पहले वाले 8 का स्थानीय मान देख रहे हैं हम, 8 लिखा हमने। अब 8 के बाद देखेंगे कितने अंक है 1 2 और ये 3 अंक है, तो इसके साथ में कितने जीरो लगा देंगे हम 3 जीरो लगा देंगे। दूसरे वाला 8 देख रहे हैं, तो दूसरे वाले 8 के बाद क्या है कोई अंक नहीं है राइट हैंड में यानी दाएं हाथ की तरफ, तो इसलिए क्या आएगा केवल 8 ही आ जाएगा दूसरे वाले स्थान, दूसरे वाले अंक जो 8 दे रखा है उसका स्थानीय मान। फिर इसका क्या करना है हमारे अंतर का मतलब क्या करते हैं माइनस। अब इसे माइनस करते हैं, 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा 9, यहाँ पे भी कितना बचेगा 9 और यहाँ कितना बचेगा 7। तो ये बना हमारा 7992। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में दे रखा है, पहले वाले ऑप्शन में क्या है दे रखा है 7992, यानी कि ए ऑप्शन क्या है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है 30 और 50 के बीच कुल भाज्य संख्या है 30 व 50 को छोड़कर देखनी है कितनी हो सकती है। तो हमें इसमें भाज्य संख्या देखनी है इस बार।
30 और 50 के बीच में भाज्य संख्या है। तो देखो 31 तो क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये नहीं ले सकते। और कौन सी हो जाएगी हमारी, एक 32 हो जाएगी, एक 33 हो जाएगी, यानी किसी भी नंबर से कट जानी चाहिए। वो संख्या क्या कहलाएगी, हमारी भाज्य कहलाएगी। 33 हो जाएगी, 34 हो जाएगी, 35 हो जाएगी, 36 हो जाएगी और 38 हो जाएगी, क्योंकि 37 तो अभाज्य है। 38 हो जाएगी, 39 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, 42 हो जाएगी, 44 हो जाएगी, 45 हो जाएगी, 46 हो जाएगी, 48 हो जाएगी और एक 49 हो जाएगी। ठीक है ना, 49। तो टोटल मिलाकर हमारी जो अभाज्य संख्या हो गई, ये इस तरीके से 14 अभाज्य संख्या हो गई। कितनी हो गई है, 14 अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, राइट। बी ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे लिए 13वें क्वेश्चन में एक रोमन अंक दे रखा है। इस रोमन अंक क्या है, हमें बताना है कि इससे कौन सा अंक बनेगा। तो देखते हैं। तो ये दे रखा है, सबसे पहले आई वी दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है, 4 होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 4। ठीक है ना। और यदि किसी क्या है रोमन अंक पर बार लगा हुआ होता है तो उसमें क्या करते हैं हम 1000 से गुणा कर देते हैं। तो इसमें क्या कर देंगे हम 1000 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 4000। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4000। फिर उसके बाद में सी और डी दे रखा है। सी डी का मतलब होता है 400, ये 400 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में क्या दे रखा है हमारे लिए, आई एक्स का मतलब होता है 9। इनको सभी को जब ऐड करोगे यानी कि जोड़ दोगे, ठीक है ना, तो 4000 और 400 और 9 जोड़ोगे तो कितना 4409 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4409। यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन क्या है, सी क्या है, राइट, यानी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।